नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, जिसमें देश भर के मौसम की बात करूंगा। दोस्तों, मॉनसून के वापस लौटने की घोषणा संभावना की घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है और अनुमान लगाया है कि 15 सितंबर से मॉनसून राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से वापस लौटना शुरू करेगा। लेकिन अभी एक पैरामीटर है जो मुझे लगता नहीं है कि वहां पर मिलेगा, जो है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। वो बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बाकी की परिस्थितियां तो बन गई हैं। बारिश पिछले सप्ताह भर से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर नहीं हो रही है। हवा में नमी का स्तर घट गया है, पश्चिमी हवा चल रही है और इसके कारण ही मुख्यतः मानसून के वापस लौटने की घोषणा हो सकती है। और इस बीच आपको बता दें कि भारत में बारिश में कमी आई है। 24 घंटों में जितनी बरसात रिकॉर्ड की जाती है लगभग 6 मिलीमीटर, 6.1, और रिकॉर्ड की गई है बीते 24 घंटों में 5 मिलीमीटर। और इसके कारण बीते 2-3 दिनों में जो कमी रही भारत के तमाम इलाकों पर बरसात नहीं होने के कारण, उसके चलते बारिश का आंकड़ा जो 9% ऊपर पहुंचा था वो 8 पर आया, फिर उसके बाद अब 7 पर आ गया है। और अगर परिस्थितियां नहीं बदली, बरसात नहीं बढ़ी, तो ये घट भी सकता है, 7 से भी नीचे जा सकता है मानसून सीजन समाप्त होने से पहले। लेकिन अभी जो वर्तमान सिस्टम है दोस्तों, ये आगे बढ़ रहा है और इसके चलते देश के कई राज्यों पर बरसात होने की संभावना है। आज आपने देखा होगा, कल भी आपने देखा कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बादल आने शुरू हुए थे। लेकिन ये बादल, कभी कभी ऐसा लगता है देख करके क्या लगता है बारिश हो जाएगी, लेकिन बरसात देने वाले बादल हैं नहीं मुख्यतः। तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो नमी है अभी, वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कुछ जगहों पर है। लाइट रेन हो सकती है आज, यानी कि 13 सितंबर के दिन रात में। और हिमाचल प्रदेश में शिमला में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। इधर जो उत्तराखंड के दक्षिणी जिले हैं, देहरादून से नैनीताल के बीच के इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम ज़रूर हो सकती है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़, अंबाला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, साथ में मेरठ, मुरादाबाद से ऊपर का जो हिस्सा है, सहारनपुर, रामपुर, नजीबाबाद, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बरेली तक थोड़ी बहुत संभावना रहेगी बरसात की। लेकिन इस पूरे रीजन में तापमान बढ़ रहा है। ये पूरा रीजन लखनऊ, अयोध्या से लेकर के उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात और ये जो नॉर्थ एमपी का हिस्सा है, खासतौर पर पश्चिमी रीजन, उत्तर पूर्वी रीजन में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, मौसम साफ होने और शुष्क होने के कारण। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कुछ जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। आज थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है तराई वाले क्षेत्रों में, और थोड़ी बहुत संभावना आंतरिक हिस्सों में भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें खासतौर पर जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, जिसमें माफ कीजिएगा, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही का हिस्सा है और आसपास के रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल आज नजर आ सकते हैं। वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर और देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर से बहराइच के बीच में चांसेस रहेंगे। और राजस्थान के भागों पर सभी जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, या बूंदाबांदी हो सकती है, या बादल पहुंच सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। और इसी तरह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर नीमच, रतलाम, बैतूल और साथ में भोपाल, गुना और अशोकनगर तथा आसपास के भागों में भी दिखाई पड़ रही है। उज्जैन, इंदौर में भी चांसेस थोड़े बहुत बारिश के बन सकते हैं बादल पहुंचने के कारण। शेष मध्य प्रदेश पर, यानी खंडवा और बैतूल से लेकर के इधर कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला और बालाघाट, जबलपुर, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बरसात होगी और सौराष्ट्र के भी दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा चांसेस नहीं है। कल चांसेस थे कि बादल यहाँ, हवाएं यहाँ से इस तरह से जा करके उसके बाद इधर से टर्न होंगी कुछ हवाएं और इधर से बंगाल की खाड़ी की हवा रहेगी, तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन अहमदाबाद से लेकर सूरत के बीच में, वडोदरा और राजकोट, जामनगर के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउडिंग ज़्यादा हो सकती है। अभी फिलहाल मॉडल में नहीं दिखाई पड़ रही है। रियल में क्या स्टेटस है आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर में, उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल में कैसा रहा है मौसम। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। ओडिशा में कुछ जगहों पर चांसेस रहेंगे। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और साथ में दक्षिणी तटों पर भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। और पूरे महाराष्ट्र में संभावना यह है कि मुख्यतः हल्की वर्षा के बीच में कहीं पर मध्यम, और मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में, संभाजीनगर, अहिल्यानगर और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण की तरफ चले तो यहाँ पर कर्नाटक के आंतरिक भागों में
और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा तथा केरल के भागों में कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल में भी हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी। बादल यहाँ पर बनेंगे और थोड़ी बहुत संभावना बरसात की होगी। जबकि पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर बारिश की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इधर अगर हम बात करें 14 सितंबर के लिए, तो 14 सितंबर के दिन दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर चांसेस रहेंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी संभावना रहेगी। साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में, जबलपुर और कटनी, शहडोल से लेकर के बैतूल तक, खंडवा और खरगोन तक हो सकता है कि बारिश मध्यम वाली हो जाए। भोपाल में और सागर तथा छतरपुर, खजुराहो और मैहर इन सभी क्षेत्रों में, और इधर निवाड़ी, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और खरगोन में तो संभावना रहेगी। ये जो ऊपरी रीजन है अशोकनगर, गुना का और शिवपुरी, श्योपुर का, यहाँ पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। बहुत संभावना बारिश की नहीं है, लेकिन बादल बन सकते हैं। और यहाँ महाराष्ट्र में आप देखिए, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, इंटायर रीजन, तेलंगाना के लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के चेन्नई तक बरसात होने की संभावना तटों पर रहेगी। आंतरिक हिस्सों में रायलसीमा या तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस नहीं, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में संभावना रहेगी। गोवा में बरसात हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत ये जो सौराष्ट्र और गुजरात का रीजन है, दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पूरब में थोड़ी सी इंटेंसिटी और दायरा बढ़ेगा। पहले मेरा अनुमान था कि 15 सितंबर से दिल्ली तक भी बारिश वाले बादल पहुँचेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, पश्चिमी हवाएं जो आनी शुरू हुई हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या प्रबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूर्वी और दक्षिणी आर्द्र हवाओं को दिल्ली एनसीआर में पहुंचने से रोकने का कारण बन रही है। प्रेशर वहां पर है। तो ऐसे में जब इधर की नमी यहाँ पर नहीं पहुंचेगी तो क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादल बनने की प्रक्रिया कम होगी और बरसात की संभावना भी कम रहेगी। तो चांसेस ये हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर, उत्तरी मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के उत्तरी रीजन में तमाम जगहों पर जो सफ़ेद रंग दिखाई पड़ रहा है, इन भागों में शुष्क मौसम ही रहेगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ जगहों पर क्लाउड बन सकते हैं और कहीं पर पासिंग शावर देखने को मिल सकती है। और इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में चांसेस रहेंगे। गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में संभावना बारिश की रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बारिश, जैसा कि मैंने कहा, बढ़ेगी। और परसों यानी 15 सितंबर को कैसा मौसम रहेगा? 15 सितंबर को बादल धीरे धीरे राजस्थान के दक्षिणी भागों तक थोड़ा और कंसिस्टेंसी से पहुंचेंगे। और जिस साइक्लोनिक सर्कुलेशन या एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात कर रहा था, आप देखिए यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, ये इस तरह से, और ये भी लगभग समुद्र की सतह से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है या उससे नीचे ही है। और इसी समुद्र की सतह से लेकर 1.5 किलोमीटर की हाइट पर या उससे नीचे के भागों पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस तरह से जब बनता है, तब वो उत्तर पश्चिमी हवाओं को लेकर आता है और दक्षिणी हवाओं को, पश्चिमी हवाओं को, पूर्वी हवाओं को नीचे की तरफ धकेलता है। तब यहाँ पर मानसून के वापस लौटने के लिए अनुकूल स्थिति माना जाता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सारे पैरामीटर मिलें तभी घोषणा हो। परिस्थितियाँ ड्राई वेदर की बन गई हैं, पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, ऐसे में चांसेस हैं कि 15 सितंबर को घोषणा कर दी जाए कि मानसून ने वापसी शुरू कर दी है। इस बीच जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में थोड़ी सी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में तराई वाले ज़िलों में चांसेस बढ़ेंगे। मध्य में लखनऊ और अयोध्या तथा आसपास के भागों में, पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर संभावना, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ में बढ़ेगी बारिश की संभावना। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर बारिश का अच्छा खासा अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश अच्छी होगी। दक्षिण भारत में तटों पर चांसेस रहेंगे और तेलंगाना तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर चांसेस बहुत कम है बारिश की। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर दोस्तों। और ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं, आपके काम की लगती हैं, तो ज़रूर शेयर करिए अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर ताकि लोगों तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको वेदर अपडेट मिलते रहेंगे। आप सभी किसान साथियों का, मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।